हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद इलस्ट्रेशन 5. एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3. दे एडमिट जेड विद 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स. ही पेज 80,000 एज कैपिटल बट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड्स गुडविल. ओके, तो ये गुडविल नहीं दे रहा है. हमारी गुडविल की वैल्यू है 60,000 रुपीज. ओके, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड. ओके, सो कैपिटल जो होता है वो हमारा दो टाइप में होता है. मेनली कैपिटल जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक होता है हमारा फिक्स्ड और एक होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? हम पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं. उसके बाद जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. सपोज हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 50,000. उसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो ऐड होगा, नेट लॉस होगा वो माइनस होगा. इसके बाद जो ये हमारा 50,000 का जो फिगर है वो हमारा चेंज हो जाएगा, कुछ डिफरेंट फिगर आएगा बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस. तो ये होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो हर साल हर पीरियड में फ्लक्चुएट होता रहता है हमारा. ओके, बट फिक्स्ड कैपिटल के केस में जब ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में तो हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ही नहीं. हम इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जहां पे सारे चेंजेस नोट हो गए इसके, जिससे पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है हमारा वो 50,000 पे ऑलवेज मेंटेन रहेगा. हमारा 50,000 कभी भी घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं. ओके, सो हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं. ऑल एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st इज गिवन. कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है जिसपे हमें इसी पे मेंटेन करना होगा, हमें कैपिटल बैलेंस चेंज नहीं करना है. करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है. जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड, बैंक. ओके, plant and machinery is valued at 46,000 and stock at 96,000. plant and machinery कहाँ पे है? 50,000 पे है. तो ये कम हो गया है, तो हम इसे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डालेंगे. 4,000 को डेबिट साइड में डालेंगे, राइट. स्टॉक कहाँ है हमारा? यस, स्टॉक 90,000 का था, 96 का हो गया है हमारा, तो हम इसे क्रेडिट साइड में डालेंगे. One creditor for 6,000 is dead and nothing is likely to be paid on his account. अच्छा, हमारा क्रेडिटर था, उसकी डेथ हो गई है तो हमें उसको पैसे नहीं पे करने हैं अब, तो हमारे लिए तो अच्छा हुआ है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे. कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी प्रोपोर्शनेटली एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट थ्रू करंट अकाउंट. इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. पार्टनर्स डिसाइड टू मेंटेन जनरल रिजर्व इन द बुक्स ऑफ द फर्म. ओके, तो हम जनरली जब बनाते हैं, हम जब पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हैं तो हमारा जो जनरल रिजर्व होता है हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं, हम उसे खत्म कर देते हैं. ओके, बट इसमें बोला है कि हम जनरल रिजर्व को खत्म नहीं करेंगे, हम मेंटेन करना चाहते हैं, हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं जनरल रिजर्व को. ओके, सो हम देखें कि उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं. ओके, तो पहले तो हमें ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट्स बनाने से. ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 5:3. उसमें से शेयर ऑफ जेड है 1:5, ये भी दिया हुआ है. तो रिमेनिंग शेयर्स कितने हो गए हमारे? अगर जेड का शेयर 1 में से निकल जाता है तो हमारे रिमेनिंग शेयर्स बनते हैं 4:5. ओके, तो उसमें से इस पार्ट में से एक्स का शेयर कितना और वाई का शेयर कितना वो हम हमारे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. तो 4/5 इंटू 5/8 एंड सिमिलरली वाई का. तो हमारा अब हमें उसका आंसर मिलता है 5 डिवाइड बाई 10 एंड 3 डिवाइड बाई 10. 5, 3 एंड जो 1:5 है z का उसको इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देगी ताकि ये इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी 10 हो जाए तो ऊपर का 2 हो जाता है. तो 5:3:2 हमारा न्यू रेशियो है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे ढूंढेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो. एक्स का कितना ओल्ड है? 5/8. एक्स का न्यू शेयर इज 5/10. उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. 8 इंटू 10 को 80, 50 माइनस 40, 10/80. सिमिलरली ओल्ड रेशियो वाइफ का
3/8 माइनस 3/10, उसको 80 एंड देन 30 एंड 24, तो हमारा आता है 6/80। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है 10:6। हमारा जनरल रिजर्व को लेके भी एक एडजस्टमेंट है। जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है 60,000 पे, उसमें से जेड का शेयर होगा 1/5, तो हमें पता चल गया हमारा जेड का शेयर इज 12,000 रुपीज। एक्स शेयर इन जेड्स गुडविल, क्योंकि ऑब्वियसली ये गुडविल एक्स जेड का कमाया हुआ नहीं है, वो एक्स और वाई की मेहनत का गुडविल है जो उसको ऐसे ही मिल रहा है, तो उसको पैसे देने होंगे, तो किस प्रोपोर्शन में देने होंगे उसको पैसे। ओके, तो एक्स शेयर इन जेड्स गुडविल इज इक्वल्स टू 10/16, क्योंकि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 10:6, तो हम उसी रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे कि जिसने जितना सैक्रिफाइस किया है उसी रेशियो में उसको उसका गुडविल भी मिलना चाहिए। तो 10/16 इंटू 12,000 विच इज 7,500, एंड फिर हमारा 6/16 इंटू 12,000 विच गिव्स अस 4,500। ओके, तो हमारे वर्किंग नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। हम सोल्यूशन की तरफ स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हमारे एडजस्टमेंट का सबसे पहला पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट 46,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपीज से कम हो गया है, विच गिव्स अस कि हमें, ओके इधर मिस्टेक हो गई है, अच्छा नहीं, ओके देयर इज नो मिस्टेक। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी को हमारा लेस हो गया है, 50,000 पे था, वो हमारा अभी 46,000 पे वैल्यू हो रहा है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। देन हमारा जो स्टॉक था वो बढ़ गया है हमारा 6,000 से, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। एंड सेम हमारा क्रेडिटर जो था उसकी डेथ हो गई है, तो हमें उसको और पेमेंट नहीं करना, तो हमारी लायबिलिटी इरेज हो गई है, इसलिए हम उसको ये करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस करके हमारा आ जाता है फिगर 12,000 माइनस 4 विच गिव्स अस 8,000, एंड उसको हम डिवाइड कर लेंगे हमारे ओल्ड रेशियो में 5:3 पे हम उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, सो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। हम ऐसे पार्टनर्स कैपिटल की तरफ आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 80,000, 60,000। उसके बाद में हमें पता चलता है कि जो जेड हमारा न्यू पार्टनर है वो हमारे लिए 80,000 और एज इन कैपिटल लेके आता है, तो हम उसी कैश की एंट्री कर देंगे, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल विच इज जेड, तो हम उसको भी कैपिटल अकाउंट में ऐड कर लेंगे। देन बैलेंस इज 80,000, 60,000 एंड 80,000। हम अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये है पूरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, एंड नीचे हमारी बैलेंस शीट दी हुई है आफ्टर एडमिशन। ठीक है, तो हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फिर एडजस्टमेंट पे हमें, ओके दैट इज पार्टनर्स डिसाइड टू मेंटेन द जनरल रिजर्व इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओके, पहले तो हम हमारा बैलेंस लिख देंगे जो हमें दिया हुआ है पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्वेश्चन में, एक्स का 5,000 और वाई का 6,000। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बनाया है उसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज हमें पार्टनर्स कैपिटल को टच नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ऑल एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो हम इसमें अब ट्रांसफर कर लेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। उसके बाद में हम हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम जेड्स करंट अकाउंट फॉर वर्किंग नोट नंबर 2, हमने क्या देखा है वर्किंग नोट नंबर 2 में कि हमने जनरल रिजर्व दोनों में बांट दिया है। ठीक है, तो अब जनरल रिजर्व पे कैलकुलेशन पे हमें पता चलता है कि 7,500 जेड को एक्स को देने हैं और जेड को वाई को 4,500 रुपीज देने हैं। तो हम जेड बाई जेड्स करंट अकाउंट 7,500 फॉर एक्स एंड 4,500 फॉर वाई करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं अभी ऑब्वियसली जेड का करंट अकाउंट अगर हमने बाय जेड्स लिखा है तो 2x और y भी लिखेंगे। ओके, 2x और y भी लिखेंगे, तो वो देन हम इधर z में 7,500 एंड 4,500 इसने पे किया है, उसकी हम एंट्री मार्क कर लेंगे। ओके, तो z का हो गया ये। बाय जनरल रिजर्व हमने देखा 60,000 का था हमारा जनरल रिजर्व, तो हम 60,000 को इंटू 5 डिवाइड बाय 8 कर देंगे ओल्ड रेशियो में, यस ओल्ड रेशियो में, एंड देन इसका आंसर इसका x का इतना आता है एंड y का इतना आता है। उसके बाद हमने देखा कि जनरल रिजर्व को हमें राइट ऑफ कर दिया है, पर हमें उसको मेंटेन करना है, तो हम बाद में जनरल रिजर्व को ये पार्टनर्स में बांट देंगे। ओके, तो हम न्यू रेशियो में बांटेंगे इसको। तो हमारा जनरल रिजर्व 60,000 का था एंड न्यू रेशियो हमारा क्या है 5:3:2। ओके, तो 5 डिवाइड बाय 10 विच गिव्स अस 30,000, तो हमने इसमें 30,000 डाल दिया है एंड 3 डिवाइड बाय 10 18,000 एंड रेस्ट आई गेस। ओके, क्यों हमने ये बाद में न्यू रेशियो में डिवाइड किया, बिकॉज ऑलरेडी 12,000 ये जो है वो जेड ऑलरेडी एक्स और वाई को दे चुका है, विच वो नल कर देता है इसके इफेक्ट इस 12,000 के चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी एक्स जेड पे कर चुका है ये। ओके, तो हमने अभी न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया है इसको। उसके बाद क्या रह गया है हमारा, अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3,
द कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी प्रोपोर्शनेटली एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। तो हमने क्या देखा अभी कि कैपिटल अकाउंट को हमें प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा टोटल कितना है। ओके, हमारा टोटल कैपिटल कितना होगा, हम देखते हैं हमारा टोटल कैपिटल कैसे देखेंगे। हमारा टोटल कैपिटल हम कैसे देखेंगे, जेड का हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो 1/5 के लिए आया है, उसने उसके लिए 80,000 रुपीज़ दिए हैं। तो फिर 80,000 इंटू 5, तो हमें हमारा टोटल कैपिटल पता चल जाएगा। 80,000 इंटू 5 विल बी ओके 4 lakhs। ये हमारा टोटल कैपिटल है। इसको हम डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में। हमारा न्यू रेशियो था 5:3:2 आई गेस, वेट या 5:3:2 था हमारा न्यू रेशियो। उसमें हम डिवाइड कर देंगे 4 लाख इंटू 5 डिवाइड 2 लाख फॉर एक्स, फिर $80K फॉर Z। ओके, तो हम इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देंगे। तो हम देखते क्या है कि x का जो ऑलरेडी कैपिटल बैलेंस है, कैपिटल में जो बैलेंस है वो है, x का जो ऑलरेडी कैपिटल में जो बैलेंस है वो है 80,000। ठीक है, 80,000 ऑलरेडी बैलेंस है। हमें इसको बनाना होना कितना चाहिए था, 2 लाख बैलेंस होना चाहिए था, बट है 80,000। तो हमें और कितने पैसे इंट्रोड्यूस करने होंगे, हमें कितने पैसे इंट्रोड्यूस करने होंगे, 2 लाख माइनस 80,000 विच गिव्स अस 1,20,000। इसको और इंट्रोड्यूस करने होंगे। एंड y को कितने इंट्रोड्यूस करने होंगे, y का बैलेंस इज ऑन 60,000। तो 1,20,000 उसको लाने थे, उसका बैलेंस ऑलरेडी 60,000 पे है, तो ऑब्वियसली इसको और 60,000 लेके आने होगा। इसका 80 पे लाना था, इसका 80 पे बैलेंस है, तो इसको कुछ नहीं करना है। ओके, तो हम देखते हैं अब कैसे करना है हमें इसको। हम अभी इसको हमें 120 पे वैल्यू करना, तो हमने इसकी क्लोजिंग बैलेंस कर दी 120 पे, इसकी कर दी हमने 60 पे। सो हमने यहाँ पे कैश लिया है। इसका जो बैलेंसिंग फिगर आता है 30,000 प्लस 120 प्लस अभी हमने इधर 150 पे बैलेंस हो गया है। 150 माइनस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 7,500 माइनस 37,500 विच गिव्स अस 95,000 पे हमारा कैश का बैलेंस फिगर होना चाहिए था। एंड y के लिए भी हम सेम करेंगे, दिस प्लस दिस माइनस पूरा क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आता है 42 और 95। ये हमारा कैश का बैलेंस होगा। इसका तो कुछ है नहीं, सो इसका बैलेंस आता है हमारे क्रेडिट साइड में विच विल गिव अस 24,000 बिकॉज 12,000 10,000 है, वो हमारे 24,000 इस साइड पे बैलेंस देगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी कि इसमें एडजस्टमेंट में लिखा था द कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी प्रोपोर्शनेटली एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। तो जेड का कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने निकाला कि टोटल कैपिटल हमारा होना चाहिए था 4 लाख। उसका हमने अभी प्रपोर्शन निकाला कि एक्स का बैलेंस कितना होना चाहिए था, वाई का बैलेंस कितना होना चाहिए था और जेड का बैलेंस कितना होना चाहिए था। एक्स का 2 लाख बता रहा था विच वॉज नॉट ट्रू कि क्योंकि हमारा बैलेंस 80,000 पे दिखा रहा था, तो हमने 120 में से 120K में से 80K हमने माइनस किया। उसका आंसर आता है हमें 2 लाख में से 180K हमने माइनस किया, उसका आंसर आता है 120K। सेम हमने y का किया, z का वॉज ऑल राइट। तो हमने फिर बाद में इसको बैलेंस किया है थ्रू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट थ्रू करंट अकाउंट। तो हमने टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 120। ये इसका मतलब क्या होता है कि x और y फॉर्म को ड्यू करते हैं फॉर बैलेंसिंग, फॉर्म को ड्यू करते हैं 1,20,000 एंड 60,000 ये फॉर्म को ड्यू करते हैं, उसको देना होगा फॉर्म को। जबकि Z का ये बैलेंस यहाँ पे बता रहा है कि Z ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है इतने का एंड फॉर्म के पास इतने पैसे हैं Z की तरफ से। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। हम हमारा बैंक अकाउंट बनाएंगे। इसका बैलेंस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो 30,000 वॉज बैलेंस। Z ने अपना 80,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है और 95,000 और 42,000 हमने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से निकाला है कि इतना होगा हमारा कैश। तो हमने इस पे ये किया है। बैंक का अमाउंट आता है 2,47,000, तो हमारा बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। कैपिटल पे जैसे हमने क्वेश्चन में बोला था कि हमारा कैपिटल इज फिक्स्ड कैपिटल, तो हमें इसको मूव नहीं करना है, बस जेड का कैपिटल हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो हमारा कैपिटल फिक्स है, इसके लिए ऐसा का ऐसा रहा। उसके बाद करंट अकाउंट में हम देख पा रहे हैं बैलेंस एक्स का और वाई का डेबिट बैलेंस है 1,20,000 60,000। ओके, जेड का करंट अकाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो हमारा एसेट में आएगा जेड्स करंट अकाउंट।
जनरल रिजर्व हमारा 60,000 पे मेंटेन करना था, इस वरना हमें अगर नहीं बोला होता कि जनरल रिजर्व हमें मेंटेन करना है तो यहाँ से वो राइट ऑफ हो गया होता। हमने यहाँ पे मेंटेन किया है डिवाइड करके, इसके लिए यहाँ पे वापस से शो हो रहा है 60,000 पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स इज आई गेस द सेम, इस पे कोई एडजस्टमेंट हमारी थी नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये नो, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, यस हमारा सन्ड्री क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट था कि 6,000 रुपीज़ का हमारा जो क्रेडिटर था जिसको हमें पैसे देने थे, वो उसकी डेथ हो गई है, तो उसमें 50,000 में से 6,000 माइनस होगा तो 44,000 बैलेंस आएगा। हमारा बैंक का हमारा बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। डेटर्स आई गेस इज द सेम। स्टॉक जो है हम रिवैल्यूड फिगर पे लिखेंगे 96,000। मशीन जो है वो भी रिवैल्यूएशन में हुआ था, 46,000 का हो गया था। हमारी इन्वेस्टमेंट्स इज द सेम। करंट अकाउंट हमने यहाँ पे फिगर किया कि यहाँ पे बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में, इसके लिए ये। तो आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपको 504,000 आएगा आपको आंसर। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट इस सब में लगता है यू कैन कमेंट डाउन। ओके, थैंक यू सो मच।